हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, अपने यूट्यूब चैनल पे मैं सभी का स्वागत करता हूं और आज हम इस वीडियो के ज़रिए से जो है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो नया सिलेबस है 12th इंग्लिश का, उसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इनटू द वाइल्ड, इसको एनालिसिस करने वाले हैं, इसकी समरी देखने वाले हैं और ये टोटल जो चैप्टर है इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम आज करने वाले हैं ताकि आपको ये जो टोटल सिलेबस है अच्छे तरीके से समझ आ जाए, जिसको लिखा है किरण पुरंदरे ने, जो कि एक बर्ड वॉचर है, एक राइटर है, इसी के साथ साथ वो निसर्ग वंडरर भी है। उन्हें जो है जंगलों में घूमना बड़ा पसंद है। और बच्चों, एक बात आपको बता दूं, आप किसी भी फील्ड से हो, चाहे साइंस फील्ड से हो, आर्ट से हो या कॉमर्स से हो, किसी भी फील्ड के स्टूडेंट के लिए इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है वो कॉमन है। यानी इसका मतलब ये है कि आप चाहे किसी भी फील्ड के हो, मेरे जो वीडियोज़ है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यूज़फुल है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टूडेंट्स, ये जो लेसन है इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम बाद में देखेंगे, लेकिन हमको जो है ये लेसन के स्टार्टिंग में इसके जो राइटर है किरण पुरंदरे, इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसको हम सबसे पहले देख लेंगे। अगर से बात की जाए किरण पुरंदरे की, तो इनका जो जन्म है 1961 में हुआ था, 1961 में हुआ था। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता दिया कि वो जो है पक्षी निरीक्षक है, तो उसी के साथ साथ वो जो राइटर भी है और वो जो है निसर्ग में उन्हें घूमना बड़ा पसंद है। उनके जो है नागजीरा जो है नवेगांव के पास, नागजीरा में उन्होंने जो है अपनी उम्र के 400 दिन बिताए। यानी वहाँ का बहुत सारे स्टडीज़ उन्होंने की है। वहाँ जो कुछ जंगली जानवर है उनके आसपास वो रह चुके हैं, उन पर जो है उन्होंने रिसर्च भी किया है और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट बोली जाएगी। और नागजीरा में 400 दिन बिताने के बाद उन्होंने वहाँ पर सखा नागजीरा नाम की एक बुक पब्लिश की थी, जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस हुई है। आज भी उन्हें सखा नागजीरा ये जो बुक है इसके लिए ही जाना जाता है और इसके लिए उन्हें जो है साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिल चुका है। इसी के साथ साथ उन्हें जो है बेस्ट लिटरेचर अवार्ड भी मिल चुका है। किरण पुरंदरे जो है वो फाउंडर ऑफ निसर्गवेद ऑर्गेनाइजेशन भी माने जाते हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने जो है कीकाज बर्ड क्लब नाम का एक छोटे बच्चों के लिए जो है पक्षी निरीक्षण के लिए भी क्लब स्थापन किया है, जो कि छोटे छोटे बच्चे जो है स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं उसके अंदर ये जो क्लब है वो बड़ा ही पॉपुलर है। इसी के साथ साथ उन्होंने जो है इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत सारा काम किया है, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए काम किया है। जहाँ पर जो टाइगर के लिए रिजर्व जो एरिया है, चाहे वो भंडारा हो या फिर गोंदिया हो, वहाँ पर उन्होंने बहुत सारा काम किया है, लोगों को जागरूक करने का काम किया है और इन्वायरमेंट जो है कंजर्वेशन करने के लिए अपनी अहम भूमिका अदा की है। और जहाँ तक रही ये लेसन की बात, तो ये जो लेसन है वो सखा नागजीरा ये जो बुक है इसी के अंदर से ही लिया हुआ है। और याद रहे, ये जो स्टोरी है या फिर ये जो लेसन है ये हमें 2 पार्ट्स में दिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो हम जो है ये जो वीडियो है इसके अंदर पार्ट 1 देखेंगे, पार्ट 1 का पूरा एनालिसिस लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे और पार्ट 2 के लिए हम दूसरा वीडियो बना कर रखा है, उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये तो हो गई राइटर के बारे में, लेकिन ये एग्जैक्टली ये जो लेसन है उसमें क्या दिया है उसका हम थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते। ये लेसन का नाम है इनटू द वाइल्ड, लेकिन इसका ये पार्ट 1 है और पार्ट 1 का भी जो है सबटाइटल दिया हुआ है लॉस्ट इन जंगल, यानी जंगल में खो जाना। ये जो राइटर है एक दफ़ा ऐसा हो गया कि जंगल में जा रहा था, जंगल में घूमने के लिए गया था और वो जंगल में खो जाता है। जंगल में वो किस तरीके का इन्वायरमेंट देखता है, वहाँ पर किस तरीके से जो है पैंथर है, लॉयन है या टाइगर है, या किस तरीके से वहाँ उसे लंगूर दिखाई देते हैं या अलग अलग बर्ड्स दिखाई देते हैं और कुछ अजनबी इंसानों से उसकी जो है मुलाकात होती है। यानी जंगल का सफ़र हमें इस पार्ट 1 के अंदर दिखाया गया है और इसके अंदर स्पेशली ये बात को मेंशन किया है कि जब लेखक जो है, राइटर जो है किरण पुरंदरे जंगल के अंदर घूमने के लिए गया तो एक दफ़ा जो है वो रास्ता भूल गया था और फिर रास्ता भूलने के बाद किस तरीके से उन्होंने जो है फिर से अपने घर का रास्ता ढूंढा और एक सेफ जगह पर पहुंच गए। तो ये सारी स्टोरीज जो है उन्होंने ये पार्ट 1 में लॉस्ट इनटू द जंगल इसके अंदर डिस्क्राइब की है, जिसको हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि अगर से आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे जो लाल रंग का बटन है उसे प्रेस कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इसकी वजह से जो है आपको हम 12th के सिलेबस का जब भी नया वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। चलिए, तो फिर अब ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए मैं आपको इस इनटू द वाइल्ड ये जो लेसन है इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने के लिए ले जाता हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। चलिए शुरू करते हैं लॉस्ट इन द जंगल। ये जो राइटर है क्या कहता है, द 8.5
Our long day inside the hide was as fruitful as the jam tree standing tall on the edge of Ambardara. ये जो 8-8.5 घंटे का लंबा सा जो दिन है, जो कि मैं जहाँ पर रुका हुआ था, हाइड यानी एक ऐसी जगह, अ प्लेस बिल्ट टू लुक लाइक इट्स सराउंडिंग, कि बड़ी ही सेफ ऐसी जगह पर मैं रुका हुआ था, वो बड़ा ही फलदायी है, फ्रूटफुल है। और किस तरीके से, मानो एक पेड़ है जो कि अंबरजरा के किनारे पर है और जो कि बिल्कुल जिसे बहुत सारे फूल लगे हैं या फिर जिसे हम कहेंगे फ्रूट्स लगे हैं। तो इस तरीके से यानी आज का मेरा जो दिन है वो बड़ा अच्छा गुजरा है। बिफोर रैपिंग अप माई डे एट दिस नेचुरल वाटर होल, और मेरा आज का जो दिन है उसे ख़त्म करने से पहले, यह सब कुछ बांध करने से पहले, ये जो वाटर होल है, जैसे कि पानी जहाँ पर नेचुरल पानी के तालाब होते हैं उसे बोला गया है। आई टुक एंट्रीज ऑफ द एविफोना इन माई फील्ड नोट्स। मैंने जो है आई टुक एंट्री, मैंने एंट्री किया कहाँ पर, एविफोना। एविफोना का मतलब है बर्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, हैबिटेट और जियोलॉजिकल पीरियड। एक ऐसी जगह है जो कि किसी बर्ड्स के लिए, पक्षियों के लिए या फिर किसी जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए जो है वो राखीव है। ऐसी जगह पर मैंने जो है एंट्री कर दी है। अब सिंस आई वॉज अलोन, मैं अकेला ही था, आई रश टू पिटेजारी विलेज वेयर आई वॉज स्टेशन। और मैं कहाँ जा रहा था, एक पिटेजारी नाम का एक छोटा सा गांव है जहां पर मैं रुका हुआ था, वहां मुझे जाना था। आई camouflage the hide, took my essentials, came out of the hide and stretched out to my heart's content. मैं जो है वहां से निकल पड़ा। camouflage यहाँ पर जो शब्द है, disguised by covering it to make it blend in with the surrounding, यानी उसने जो है वो जहाँ पर एक कंफर्टेबल जगह पर जहाँ बैठा हुआ था वहाँ से वो बाहर निकला। उसने जो है अपने एसेंशियल्स, अपना जो कुछ साजो सामान है उसको साथ में लिया, बाहर निकला और अपना जो दिल है वो दिल में यहाँ का जो भी नेचुरल ब्यूटी है, नैसर्गिक सौंदर्य है, उसको अपने दिल के अंदर भर लिया। आई लिफ्टेड माई कैमरा बैग एंड टुक द फेमिलियर ट्रेल टू पिटेजारी, और मैंने जो है अपना कैमरा लिया, अपनी बैग ली और मेरे जो पहचान वाला रास्ता है, फेमिलियर रास्ता है पिटेजारी का, उसकी ओर निकल पड़ा। निगोशिएटिंग द वेव्ड लीव्स ऑफ टेकवुड एंड मोहा ट्रीज, ट्राइंग टू मेक मिनिमल साउंड, आई वॉज ट्रेडिंग कॉशियसली अमॉन्ग द वुड्स। और मैं जो हूँ जहाँ से जा रहा था वहाँ पर टेकवुड्स हो गया या मोहा हो गया, ये जो पेड़ है इसके पेड़ बहुत ज़्यादा थे, जिनके बहुत ज़्यादा पत्तियाँ थी। और ट्राइंग टू मेक मिनिमल साउंड, और मैं कोशिश कर रहा था कि अपने पैरों की जो है आवाज़ बिल्कुल कम से कम रखो, क्योंकि जंगल में जो है ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। Walking alone in a jungle needs more alertness than walking with a companion. जंगल में जो है अकेले चलना बहुत ज़्यादा अलर्ट की ज़रूरत है। अकेले चलने के लिए बहुत ज़्यादा अलर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देन वॉकिंग विद द कंपेनियन, के कोई साथ में हो या फिर हमारे घर के रास्ते से या फिर शहर में चलने से बहुत ज़्यादा अलर्टनेस चाहिए जंगल में चलने के लिए। आई वॉज अलोन हियर लाइक अ फॉक्स, और मैं मानो किसी फॉक्स की तरह इस जंगल के अंदर अकेला ही हूँ। फॉलोइंग ट्रेल साइलेंटली, मैं जो है धीमी धीमी गति से आगे बढ़ रहा था। वॉचिंग विथ वाइड ओपन आईज, माई ईयर्स वेयर ग्रैस्पिंग अ वैरायटी ऑफ साउंड जस्ट व्हेन अ फैमिलियर साउंड स्टन मी। और मेरी जो आंखें हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से चौकन्नी थी, खुली की खुली थी कि कहीं से कोई जानवर ना आ जाए, क्योंकि जंगल में हमेशा जो है ये एक डर बना हुआ रहता है। और इसी टाइम में, इसी वक्त जो है मेरे कानों के ऊपर एक फेमिलियर साउंड सुनाई दिया। एक फेमिलियर साउंड यानी जिसे मैं पहचानता था। और याद रहे बच्चों, ये जो लेखक है जिनका नाम किरण पुरंदरे है, इन्हें जो है जंगल के हर जानवर का, हर एनिमल का जो है आवाज़ पहचान सकते हैं, और ये उसी तरीके से बात भी कर सकते हैं उनको उन्हीं की आवाज़ में। आप चाहे तो यूट्यूब के ऊपर जाकर उन्हें सर्च करके उनके बारे में उनका इंटरव्यूज़ देख सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो पक्षियों से, प्राणियों से बात करते हैं, उनको उन्हीं की आवाज़ में। तो इन्होंने पहचान लिया, उनके पहचान की कोई आवाज़ थी जो किस तरीके से आवाज़ कर रहा था, कैक कैक कैक। इट वॉज अ लंगूर अलार्म कॉल।
खैक 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 की जो करता है वो लंगूर की आवाज़ होती है। उसने कहा कि ये जो है लंगूर के अलार्म की आवाज़ थी, यानी लंगूर कोई चेतावनी दे रहा था। द लीडर ऑफ द गैंग ऑफ लंगूर्स वर सिटिंग ऑन द टॉल ट्री मेकिंग अलार्म कॉल्स। और ये लंगूर का जो लीडर था, जो सबसे मेन उनका लीडर था, वो एक बहुत ऊंची पेड़ की टहनी के ऊपर बैठा हुआ था और वो इस तरीके से जो है अलार्म कॉल्स बजा रहा था या फिर दूसरों को जो है अलर्ट कर रहा था। अब क्यों अलर्ट कर रहा था? आउट ऑफ फियर फॉर लाइफ, कि अपनी जान की उसको डर था, जिंदगी के डर की वजह से वो जो है औरों को जो है अलार्म दे रहा था, चेतावनी दे रहा था। रेस्ट ऑफ द लंगूर ब्रिगेड continue raising the alarm calls. The network of alarm calls were expanding its range as the petrified langurs speeded to the trees near and far and secured their places on treetops. और ये जो है, जैसे ही लंगूर का जो लीडर है उसने आवाज़ करना शुरू किया, अलार्म बजाना शुरू किया, तो बाकी जितनी उनकी ब्रिगेड थी वो सारी ब्रिगेड को वो चीज़ें सुनाई दी। उन्होंने भी जो है उसको रिस्पॉन्ड किया, उसको उसी की आवाज़ में जवाब दिया कि हाँ हम लोग भी आपकी आवाज़ सुन रहे हैं। और वो लोग जो है चौकन्ने हो गए और वहाँ से वो दूर चले गए। और दूर चले गए मतलब कहाँ चले गए? ऐसे पेड़ों के टहनियों के ऊपर चले गए जो कि पेड़ बहुत ज़्यादा टॉल है, ताकि उनका जो कुछ शिकारी है वो उन्हें पकड़ न पाए, उन तक पहुंच न पाए। All this upheaval was created by only one animal's presence, a leopard. और ये सब कुछ किस लिए हो रहा था? सब कुछ इसलिए हो रहा था कि आसपास जो है वो लीपर्ड है, तेंदुआ है। Many animals make alarm calls when they see a predator, tiger or leopard nearby. बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं जो कि अपना जो प्रेडिटर है, जो शिकारी है, उसको पास में देखकर जो है इसी तरीके से अलार्म कॉल्स बजाते हैं। चाहे फिर वो टाइगर हो, चाहे लीपर्ड हो, या फिर और कोई ऐसा खतरनाक शिकारी जानवर जो कि और जानवरों को मारकर उन्हें खा जाता है। The langur is most reliable when it comes to finding clues about the presence of the apex predator in the jungle. और लंगूरों को बिल्कुल पूरी तरह से ये बात का यकीन था कि उनका जो एपेक्स प्रेडिटर है, सबसे बड़ा जो शिकारी है, वो जंगल में आसपास ही कहीं है। यानी लेखक जहाँ से गुजर रहा है, किरण पुरंदरे, उसी के आसपास जहाँ पर लंगूर है वहीं पर कहीं ना कहीं वो तेंदुआ है, लीपर्ड है। The mighty elusive leopard of Ambarzara was out of its hair. He was on the prowl. The stealthily moving figure in spotted cold black cloak was spied by these langurs. Even the small ones from the legions of langurs were giving alarm clocks. Chack chack. यहाँ पर क्या हो गया? उन्हें पता चल गया था अंबरजरा के करीब में ये जो है, जिसको हम गोल्ड ब्लैक स्पॉट बोलेंगे, कि ये जो तेंदुआ है उसके शरीर के ऊपर हमें पता है छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जो कि गोल्डन कलर के होते हैं। तो ये जो उनका है सबसे बड़ा शिकारी है, जिनसे उन्हें बचकर रहना बड़ा ही ज़रूरी है। तो ये जो चीज़ है, इसकी जो अलार्म बेल है, इसकी जो चेतावनी है, वो हर छोटे बड़े लंगूर तक पहुंच गई थी। यहाँ तक उसने बोला है कि छोटे से छोटा लंगूर को भी ये चीज़ पता चल गई थी, इसलिए जो है वो छोटा लंगूर अपनी भाषा में, अपनी आवाज़ में चैक चैक कर रहा था, यानी वो खुद जो है अलार्म बेल बजा रहा था। आई स्टे पुट कॉक द लीडर लंगूर्स टारगेट साइट एंड स्कैन द एरिया विजुअली। मैंने जो है वो लंगूर का जो टारगेटेड एरिया है उसको बड़ी ही बारीकी से देखा कि कहाँ से वो जो है आ सकता है। लंगूर को पकड़ने के लिए जो तेंदुआ है वो कहाँ से आ सकता है। टुक सम स्टेप्स, कुछ देर आगे दौड़ा, आगे चला, स्टॉप अगेन, फिर रुक गया। अ फ्रेश स्कैट वाज लाइंग बिफोर मी ऑन द ट्रेल। द ब्लूइश पर्पल फ्लाइज वेर hovering ओवर इट। I was sure that the leopard was somewhere near. The distant alarm call of four-horned antelope was adding to the chaos. I barely walked around 15 meters and stopped. अब क्या हुआ? मैं जो है बड़ा ही चौकन्ना हो गया, क्योंकि मुझे भी खबर लग गई थी कि यहाँ पर आसपास कहीं तेंदुआ है, और तेंदुआ भी इंसानों का दुश्मन है। इसलिए मैं चौकन्ना होकर आगे चलने लगा, और हर जो स्टेप है, हर एक कदम जो है वो बिल्कुल सावधानी के साथ डालने लगा। तब जो है मुझे वहाँ पर एक स्कैट नज़र आया। स्कैट यानी वो तेंदुओं का, जिसे हम गोबर बोलेंगे, वो वहाँ पर पड़ा हुआ था, और जिसके आसपास जो है मक्खियाँ भिनभिना रही थी।
तो ये देखकर उसे पता चल गया कि ज़रूर जो है तेंदुआ यहाँ से कुछ देर पहले ही गुजरा है। इसी के साथ साथ उसने जो देखा वहाँ पर हिरन है, जंगली हिरन है, जंगली हिरन भी वहाँ पर और चिल्ला रहे क्योंकि उन्हें भी जो है ये तेंदुआ एक दुश्मन की तरह लगता है। और मैं बहुत मुश्किल से जो है आगे 15 मीटर आगे तक गया ही था कि मैं रुक गया। और क्यों रुका? I had apparently entered in the sanctorum of a miracle called leopard। और मैं एक ऐसी जगह के अंदर एंटर कर चुका था जो कि क्या है? sanctorum। इसका मतलब क्या है? द होली ऑफ होलीज, अ प्लेस रीजन वेयर फ्यू आर अलाउ एज द सीक्रेट इंपॉर्टेंट वर्क इज डन। कि एक ऐसी पवित्र जगह है जहाँ पर जो है किसी विशिष्ट इन लोगों को ही आने की इजाज़त होती है किसी ख़ास काम की वजह से। और मैं जो है वहाँ पर एंटर कर चुका था और वहाँ पर जो है लीपर्ड वहाँ पर आसपास ही कहीं था। बट द बिग कैट वॉज नॉट विजिबल। लेकिन वो जो बिग कैट है ना, तेंदुए के लिए कहा गया है, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन वो आसपास ही था। इट इज़ एन इल्यूसिव एनिमल। द सराउंडिंग वेर रिमाइंडिंग मी दैट आई वॉज ऑल अलोन टाइम एंड अगेन। और वो आसपास का माहौल ऐसा था कि मुझे बार बार ये चीज़ का एहसास हो रहा था कि मैं इस जगह पर जो है अकेला, मेरे साथ और कोई नहीं है। और वाकई में जो लेखक है किरण पुरंदरे वो अकेले ही थे। As I move forward on the trail to Pitizari, the fading alarm calls were still heard in the background. I could tell instinctively that the leopard had moved away. और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था पिटिजारी नाम का जो गांव है उस गांव की ओर जाने के लिए, वैसे वैसे जो है वो जो आवाज़ थी, अलार्म्स की आवाज़, चाहे वो फिर जंगली हिरनों की हो या फिर लंगूरों की हो, वो मुझे आवाज़ सुनाई दे रही थी लेकिन बैकग्राउंड में, यानी धीमी धीमी होती जा रही थी क्योंकि मैं आगे आगे बढ़ रहा था। और इंस्टिंक्टिवली एक शब्द दिया गया है, उसका अर्थ क्या है? विदाउट कॉन्शियस थॉट बाय नेचुरल रिस्पॉन्स। कि नैसर्गिक तरीके से जो है मुझे जो है ये चीज़ याद दिला रहा था कि आसपास कहीं पर जो है लीपर्ड है और लीपर्ड यहाँ से जो है मूव्ड ऑन हो गया है, दूर निकल कर चला गया है। Meanwhile, I saw a man standing at a distance with a stick in his hand. As I approached, he appeared spooked due to alarm calls of the leopard. We greeted each other. He was Raju Iskape from Pitizari. He had come to collect logs but retreated due to leopard's movement. Raju was amazed at my regular solitary visits of Ambarzara, the haven for tigers, leopards and sloth bears. We stopped under a kusum tree to take a break. अब क्या हुआ? Meanwhile, इसी के दौरान जो है मैं आगे चलता रहा और आगे चलने के बाद कुछ अंतर के बाद जो है मैं एक ऐसे पेड़ के पास पहुंचा जहां पर जो है मैंने एक इंसान देखा। एक इंसान दे डिस्टेंस विद स्टिक इन हैंड, और वो जो इंसान है उसके हाथ में जो है एक स्टिक थी, एक छड़ी थी, एक छोटी सी लकड़ी थी। और जिसने भी जो है लीपर्ड की जो अलार्म कॉल है वो सुन ली थी। उसे भी पता चल गया था कि यहीं पर कहीं आसपास जो है वो लीपर्ड है। वो जंगल में किस लिए आया था? तो वो जंगल में जो है लॉग्स टू कलेक्ट लॉग्स, लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए आया था। मैं उसको जाकर मिला, वी ग्रीटेड ईच अदर, मैं उससे जाकर मिला, हमने हाय हाय किया और तब मुझे पता चला कि उसका नाम जो है राजू इस्कापे। और वहाँ पर जो है हमने कुछ देर रुके हम वहाँ पर, और वहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ है, उस पेड़ के नीचे रुके। और मुझे भी और उस बंदे को, यानी वो जो राजू इस्कापे है, उसे ये जानकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि यहाँ पर जो है ये जो जगह है जहाँ मैं घूम रहा हूँ वहाँ पर मैं रेगुलरली आता हूँ, और ये जो जगह है यहाँ पर टाइगर्स, लीपर्ड्स, स्लॉथ प्लेयर्स, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। और हम जो है एक बड़े से कुसुम ट्री के नीचे बैठे हुए थे, रुके हुए थे। वी बोथ फेल्ट अ बिट रिलैक्स, हम दोनों को भी थोड़ा सा रिलैक्स लगा, थोड़ा सा आराम महसूस हुआ। नाउ वी वेयर 4 eyes, 4 hands with a stick, then we both resume our walking tour। और अब हम दोनों रिलैक्स क्यों हुए? क्योंकि हमें जो है एक दूसरे का सहारा मिल गया था। अब हम 2 के बदले 4 आंखें थे, 2 हाथों के बदले 4 हाथ थे, और एक्स्ट्रा में हमारे हाथ में एक अच्छी सी छड़ी भी थी, लकड़ी भी थी। हम जो है हमारे रास्ते पे आगे बढ़ने लगे। There was one tiny track that broke out of the main trail. I will take this route, you go straight,
said Raju and turned right. I kept walking straight until I climbed a familiar hillock. I crossed the cement pillar and stones stacked by Forest Department Corporation to mark the boundary of the Forest Department. हम जो है थोड़ा सा आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद कुछ देर पे जाने के बाद में राजू ने कहा कि आई विल टेक दिस रूट, मैं ये रास्ते से जाऊंगा, आप जो है सीधे चले जाओ। और ऐसा बोलकर उसने जो है राजू ने अपना रास्ता पकड़ लिया और मैं जो हूँ स्ट्रेट चलता रहा, क्योंकि मुझे जो है अंबरजरा को जाना था। मैं सीधा चलता गया रहा और चलने के बाद में मैंने देखा वहाँ पर छोटे छोटे जो है कुछ हेलॉक्स मैंने जो है वो पार किए। हिलॉक्स यानी क्या बोलेंगे इसे, छोटी छोटी जो टेकड़ियाँ होती है वो टेकड़ी मैंने पार की। वहाँ पर जो है सीमेंट से पिलर से बना हुआ और पत्थरों से बना हुआ जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कारपोरेशन का एक छोटी सी बाउंड्री वॉल है, कंपार्टमेंट है, वहाँ मैं पहुँचा। टुक अनदर ट्रेल आफ्टर क्लाइंबिंग डाउन, और फिर आगे चला। वहाँ पर कुछ हिलॉक्स थे, वो हिलॉक्स को पार करने के बाद में मैं कुछ और नीचे चढ़ा। Walk across a beautiful mahua tree loaded with reddish brown leaves. The ground under the tree was cleaned very well. The thought instantly flashed in my mind. I had lost my way. Next moment, I found another dusky trail. Hastily, I took that trail which took me from a narrow gorge to an open field. मैं थोड़ा सा और आगे चला गया। आगे जाने के बाद में मैं देखा वहाँ पर एक बड़ा ही खूबसूरत महुआ का झाड़ था जिसके जो पत्ते हैं वो रेडिश ब्राउन कलर के थे। लेकिन ऐसे टाइम में मुझे ये बात मेरे जहन में आई, मेरे माइंड में आई कि आई हैव लॉस्ट माई वे, कि मैं अपना रास्ता भूल गया, मैं जो हूँ इस जंगल के अंदर खो चुका हूँ। लेकिन अगले ही पल मुझे एक डस्की ट्रेल दिखा, एक घनी झाड़ी दिखाई दी। Hastily I took that trail which took me from a narrow gorge. और मैं वो जो है उस छोटी सी पगडंडी में से, वो जो झाड़ियाँ थी वो झाड़ियों में एक छोटी सी पगडंडी थी, वहाँ से आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद में द एरिया वॉज सराउंडेड बाय हिलॉक्स ऑफ ड्राई डिसिडुअस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। और वो जहाँ पर मैं पहुँचा उस छोटी सी पगडंडी के बाद, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है हिलॉक्स थी, छोटी छोटी टेकड़ियाँ थी और डेसिडुअस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट था। अब इसका मतलब क्या है, तो हैविंग ट्रीज दैट शेड लीव्स इन द ड्राई सीजन, यानी डेसिडुअस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का मतलब यह है जिसको जो है समर रीजन के अंदर उस पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं, पतझड़ के अंदर इनके सारे पत्ते जो है वो झड़ जाते हैं। ऐसा जंगल था। आई टर्न बैक टू स्पॉट द सन, मैं जो हूँ फिर से वापस मुड़ा क्योंकि मुझे जो है सूरज देखना था। सूरज को देखकर मैं जो हूँ ज्योग्राफिकल वेस्ट वॉज सेट, क्योंकि मैं सूरज ढूंढ रहा था, क्योंकि सूरज से मैं जो हूँ अपने रास्ते का अंदाज़ा लगा सकता था। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया कि सूरज जो है वेस्ट की तरफ चला गया, यानी इसका मतलब है सूरज अब जो है डूबने वाला है। द डस्की ट्रेल हैड वैनिश, और उसकी जो रोशनी थी वो अब वैनिश, गायब होने लगी। गुड हेवंस, आई वॉज लॉस्ट, और सचमुच में मैं जो हूँ वो उस जंगल के अंदर खो गया था, रास्ता भूल गया था। कंप्लीटली लॉस्ट इन जंगल, मैं पूरी तरह से ये जो जंगल है इसके अंदर खो गया था। दैट टू एट अ वेरी ड्रेडफुल टाइम, द सन वॉज मेल्टिंग डाउन लाइक अ फ्लीटिंग रनर, और ये जो सूरज है इतना तेजी के साथ डूब रहा था मानो जो सूरज एक रनर है। सोक इन माई own sweat, I felt like shouting to my heart's content, but there was no other soul to listen to my sound in the wilderness. I had two bags with me, the Shabnam bag having the camera, and the other was a small colorful handmade bag used in village to carry tiffin. The tiffin still had some stuff, but I didn't feel like having it. The blossoming boxwood trees, the boop boop sound of cowcle bird, the song of robin bird, all appeared alien to me. अभी क्या हो गया, अभी जब मुझे पता चल गया कि मैं जो हूँ इस जंगल के अंदर पूरी तरह से गुम हो गया हूँ, खो गया हूँ, तो मैंने अपना जो पसीना है उसे पोंछने की कोशिश की। मैं जो हूँ पसीने से पूरा तरह से तरबतर हो गया था। मेरा दिल कह रहा था कि मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाऊँ, लेकिन इस पूरे घने जंगल के अंदर दूसरी कोई आत्मा वहाँ पर थी नहीं। आत्मा थी नहीं मतलब क्या है,
मेरी आवाज़ सुनने वाला वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था, इसलिए मैं क्यों चिल्लाऊं। मेरे पास 2 बैग थी, एक बैग का नाम शबनम था, वो शबनम बैग के अंदर जो है मेरा कैमरा था, और जो दूसरी हैंडमेड बैग थी, जो हाथ से बनाई हुई बैग थी, वो बैग के अंदर कुछ सामान था और टिफ़िन था। टिफ़िन में अब भी कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी, यानी पूरा टिफ़िन मैंने उसे फिनिश नहीं किया था। और इसी के साथ साथ वहाँ पर जो है कई सारे पेड़ थे आसपास, और वो जो बुप बुप की आवाज़, कॉकल बर्ड्स की आवाज़, रॉबिन बर्ड की आवाज़ अब यहाँ से गायब हो गए थे, क्योंकि जाहिर सी बात है रात हो रही थी, और रात में जो है पक्षियों का जो चहचहाना है वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए जो है वहाँ पर सारी और हर ओर जो है वो शांति फैल गई थी। उसे लग रहा था कि मानो ये जो पक्षी वगैरह है ये तो मानो एलियन है ना। वहाँ पर कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, किसी पक्षी की प्राणी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। इट वॉज मोर देन एन आवर एंड आई वॉज स्टिल देयर सर्चिंग फॉर अ सुटेबल ट्री टू क्लाइम एंड गेट सिक्योर। Turn back to the trail you left. My mind was telling me, but there were no signs of the trail. I had no other way to climb the hillock before me. अब जो है तकरीबन 1 घंटा हो गया, मैं रास्ते की तलाश कर रहा था, या फिर मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं एक सूटेबल ट्री ढूंढूं, एक बहुत ही अच्छा सा पेड़ ढूंढ लूँ जो कि बहुत ज़्यादा ऊंचा हो, जहाँ पर मैं चढ़ जाऊँ और चढ़ने के बाद मैं जो हूँ अपने आप को सुरक्षित रख पाऊँ, क्योंकि अब जो है रात हो रही थी और मेरा जो माइंड है, मेरा जो दिल है या फिर मेरा दिमाग मुझे बार बार बोल रहा था कि मैं जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते की ओर मैं वापस चला जाऊँ। लेकिन वहाँ पर जो है आसपास सारे हिलॉक्स थे, छोटी छोटी टेकड़ियाँ ही टेकड़ियाँ नजर आ रही थी। देयर वेयर मोर हिलॉक्स एंड सम मोर अराउंड द वन आई वॉज स्टैंडिंग। और इसीलिए जो है मैं भी एक छोटी सी टेकड़ी के ऊपर खड़ा रहा। नियर माई फीट वेयर द ड्राइड अप ट्रॉपिंग ऑफ स्लॉथ बियर। द स्लॉथ बियर ऑफ अम्बरजरा मस्ट बी आउट इन ओपन स्निफिंग टू फूड। आई कॉशन माई सेल्फ थिंकिंग ऑफ averting all sort of eventually. I made a move. I ran down the hillock that I had climbed up at a frantic speed. The waist was to my right hand side now. The evening breeze flew through my wet curled hair. My stomach was aching. I kept walking in hope. फिर क्या हुआ, मैं टेकड़ी के ऊपर चढ़ा था। चढ़ने के बाद में मैं देखा कि वहाँ पर एक स्लॉथ बियर है। स्लॉथ बियर की जो है वहाँ पर फिर से उसका जो गोबर होता है वो मुझे दिखाई दिया, इसलिए मुझे थोड़ा सा डर महसूस हुआ कि अम्बरजरा के आसपास जो है वो स्लॉथ बियर है, और स्लॉथ बियर जो है इस वक्त खाने की तलाश में निकला है, इसलिए जो है मुझे और ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ऐसा मैंने सोचा। वहाँ से मैं उतरने की कोशिश किया। उतरने की कोशिश करते हुए मैं वहाँ पर गिर पड़ा। फ्रैंटिक यानी हरीड एंड एक्साइटेड, कि मैं बहुत जल्दी में था। मैं अपने रास्ते को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। मुझे अभी भी उम्मीद थी कि मैं जो हूँ अपने रास्ते पर, अपने जो तलाश है, मुझे जो गांव जाना है उस गांव में पहुँच जाऊँगा। आई केप्ट वॉकिंग इन होप। मैं जो है उम्मीद के सहारे चल रहा था। आफ्टर अराउंड 50 स्टेप्स आई फाउंड अ ब्राइट रेड सॉइल ट्रेल। आई फाउंड माई सिल्वर लाइनिंग ऑन द ट्रेल। देयर वेयर मार्क्स ऑफ बाइसिकल व्हील ऑन दिस ट्रेल दैट वॉज अ बिग कंसोलेशन फॉर मी। देयर मस्ट बी अ विलेज नियर बाय। I reassured myself. More question resurfaced. How far is the village and where? In which direction? मैं जो हूँ उम्मीद के सहारे आगे बढ़ रहा था, और फिर से मुझे जो है एक सिल्वर लाइनिंग दिखी। उम्मीद की किरण नजर आई, और उम्मीद की किरण क्या थी कि मुझे छोटी सी एक पगडंडी दिखाई दी, और पगडंडी पे साइकिल के निशान थे, साइकिल के टायर के निशान थे। तो फिर मुझे खुद को जो है उम्मीद बांधी हुई थी, और मैंने खुद से ही कहा कि ज़रूर यहाँ पर आसपास कहीं ना कहीं गांव है। अगर से साइकिल के पहियों के निशान है, इसका मतलब है करीब में कोई ना कोई गांव है। लेकिन फिर कुछ सवाल मेरे जहन में आ रहे थे। कितने दूर गांव है, कौन से दिशा में गांव होगा, मुझे उसकी तलाश करनी पड़ेगी, उसे ढूंढना पड़ेगा। आई क्लाइम वन मोर हिलॉक एंड ट्राइड to locate signs of human civilization. My legs were trembling as I reached the top of the hill. I jumped with joy. I heard the sound of people talking in the loudspeaker. मैं छोटी सी एक हिलॉक पर चढ़ा। वहां पर जाने के बाद में मैं जो हूँ सिविलाइजेशन की तलाश में था।
मानव बस्ती की तलाश में था, कि मैं ढूंढना चाह रहा था। मेरे जो पैर हैं वो ट्रेमलिंग कर रहे थे, थर-थर कर रहे थे। और जैसे ही मैं वो छोटी सी हिल के ऊपर टेकड़ी के ऊपर चढ़ गया, मैं जो हूँ खुशी के मारे झूम उठा। और क्यों झूम उठा? क्योंकि मुझे जो है लोगों की आवाज़ सुनाई दी। और आवाज़ यानी ऐसी ही आवाज़ नहीं, बल्कि लाउड स्पीकर के अंदर मुझे आवाज़ सुनाई दी। इन अ जिफी आई रैन डाउन टू द हिल टुवर्ड द साउंड विथ फुल वाइगर। I stumbled and fell down, saw dropping of blue bulls nearby, struggled, stood up and decided which direction to move on. The signs of civilization were visible. और मैं जो हूँ झूम उठा, मैं खुशी के मारे झूम उठा और दौड़ता हुआ उस आवाज़ की दिशा में जाने लगा। मुझे वहाँ पर जो ब्लू बुल है उसका गोबर भी नज़र आया, और फिर मुझे फिर से एक बार उम्मीद की किरण दिखाई दी कि अपना जो गांव है वो बड़ा है, करीब है। और मैंने डिसाइड किया कि आवाज़ जिस दिशा से आ रही है उसी दिशा की तौर पे मैं जाऊंगा। और मुझे जो है वो जो गांव है वो विजिबल हुआ, दिखाई दिया। द टाइनी स्लीपी विलेज ऑफ पिटेजारी वॉज विजिबल थ्रू द ग्रीन वुड्स। द लैंटर्न ऑफ राजीराम भलाविस फॉर्म। और मुझे उस जंगल के हरी झाड़ियों के अंदर से एक लैंटर्न दिखाई दिया, एक छोटा सा जिसे हम कंदील बोलेंगे, वो मुझे दिखाई दिया, जो कि राजीराम भलावी के खेत में था। द लाउड स्पीकर इंस्टॉल फॉर केशव भलावीज मैरिज ऑल वेर इन क्लियर साइट। टर्न लेफ्ट टू spot the village, lake and familiar hillock. Sui Hudaki, the dog barked to welcome me to the village. मुझे जो है वो खेत में का एक तो लैंटर्न नज़र आया, दूसरी बात जो है लाउड स्पीकर की आवाज़ आ रही थी। वो लाउड स्पीकर की आवाज़ क्यों आ रही थी? क्योंकि केशव भलावी की शादी थी। मैं उसकी ओर दौड़ा और दौड़ने के बाद में मेरा जो है गांव मुझे नज़र आ गया। मैं गांव में पहुंच गया और गांव में पहुंचने के बाद कुत्तों ने मेरा स्वागत किया। जी हाँ, बिल्कुल, कुत्तों ने जो है इसके ऊपर भौंका, लेखक के ऊपर, हमारे किरण पुरंदरे के ऊपर। और वो जो लेखक है उसे उस कुत्तों के भौंकने का डर नहीं लगा, क्योंकि उसे इत्मीनान था, उसके दिल को शांति मिल गई थी, उसे संतोष मिल गया था कि आखिरकार जो है मैं अपने गांव में पहुंच गया हूँ। द फर्स्ट थिंग आई डिड वॉज टू टेक अ बाथ। सबसे पहले मैंने क्या काम किया? तो मैंने ये काम किया कि मैं वहाँ जाकर पहले से पहले नहा लिया, क्योंकि मैं जो हूँ पूरी तरह से पसीने में तरबतर हो गया था। द शेकिंग ऑफ लिम्स हैड लिसनड अ बिट। मेरे जो हाथ पैर है वो अब भी कुछ कांप रहे थे, लेकिन थोड़ा सा कम कांप रहे थे। द स्टमक एच स्टार्टेड अगेन। पेट में जो दर्द हो रहा था वो फिर से एक बार शुरू हो गया। एट टू द फुल एंड देन स्लम्प ऑन टू द कॉट। फिर मैंने जो है पेट भर से खाना खाया और अपने जो है कॉट है, अपना जो पलंग है, उसके ऊपर लेट गया। लेटने के बाद लाइंग अवेक लुकिंग एट द स्टार्स studded sky, I spoke to myself, there still exists a jungle where we can get lost. Isn't it good luck? मैं लेटा हुआ था और लेटने के बाद मैंने अपने आप से ही कुछ सवाल पूछे, और वो सवाल ऐसे सरकमटेंस में पूछे कि आसमान में जो है तारे नज़र आ रहे थे, आसमान तारों से भरा हुआ था। और मैंने अपने आप से ही कहा कि ये बड़ा ही अच्छा मौका है, या फिर आज भी हमारे आसपास ऐसे जंगल मौजूद हैं जहाँ पर हम खो सकते हैं, जहाँ पर हम जो है हमारा रास्ता भूल सकते हैं, भटक सकते हैं। तो बच्चों, हमने इस तरीके से लॉस्ट इन जंगल, ये जो इनटू द वाइल्ड नाम का जो चैप्टर है उसका पार्ट 1 देखा है। और मुझे उम्मीद है आपको जो है मैंने जितनी आसान लफ्ज़ों में, आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है, तो आपको पूरी तरह से ये जो लेसन है वो समझ आया होगा। इसका अभी भी पार्ट 2 आना बाकी है। पार्ट 2 के लिए हमने दूसरा वीडियो बनाया है, उसकी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ जाकर भी आप उसकी स्टडी कर सकते हो। अगर से आपको ये जो वीडियो है, ये जो पार्ट 1 है वो पसंद आया है, पूरी तरह समझ आया है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए जो है हमारे चैनल भी सब्सक्राइब करना न भूलिए।